क्योंकि सियासत में आए हुए जो उलमा है मैं उनको उलमा मानती ही नहीं। जो सियासत है उसका मतलब है अफवाम व तफहीम के साथ मसले का हल करना। लफ्ज़ सियासत के जो मीनिंग्स हैं बिल्कुल, क्योंकि उनके जाती मफादात हैं उनकी नज़र में। अभी फजलुर रहमान को देख लें, इस दफ़ा सीट नहीं मिली तो वो कैसे पागल हुआ हुआ है। तो ये मैं तो उसको आलम नहीं मानती। अगर आलम होता, आलम किसको कहते हैं? जिसके पास इल्म होता। आप उनको बताएं, उनकी आप तरबियत करें। जी बिल्कुल। तो आप तरबियत करने वाले जो हैं वो क्या तरबियत करेंगे जब वो खुद भी ठीक नहीं है। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं NI न्यूज़। अजीज़ दोस्तों, आज मेरे साथ शोबा तलीम व तदरीस से वाबस्ता डॉक्टर इमराना मुश्ताक साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे मजाज हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। जो करंट सिनेरियो में एक करंट अफेयर्स का बहुत अहम मौजू नौजवान के लिए ज़ेर बहस है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। मैम, इस वक्त मुल्क में और इंटरनेशनल सतह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सामने ला करके हमारा जो मजहबी तबका है वो अपनी मार्केटें बंद करने की बात कर रहा है और मुख्तलफ जो हमारी जो कारोबारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बंद हो करके रह जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारे लिए भी बहुत काबिल एहतराम है, हमें भी दुख होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन यहाँ पे मैम ये चीज़ आती है कि अपने कारोबार को ही बंद करके अपना नुकसान करना, इस पर आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले हम मुसलमान हैं। जी बिल्कुल। हर चीज़ हमारी जानें, हमारा माल, हमारी औलाद, हर चीज़ जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। उनकी ज़ात पे कोई ये खाके तो बहुत दूर की बात, कोई गलत तरीके से उनका नाम भी ले ले तो हम एक सच्चा मुसलमान, एक तो बड़े उलमा हैं या बहुत कोई मजहबी पेशवा हो, एक आम मेरे जैसा गुनाहगार सादा जो एक बेसिक मुसलमान है वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। तो इस तरह की बातें, ये बड़ी कुदरती बात है कि जब हमारे नबी पे कोई हर्फ आए या कोई गलत बात करे और फिर एक तसलसल उसका बन जाए। जी बिल्कुल। देखें, एक तो है ना कि एक दफ़ा हुई और उन्होंने एहसास कर लिया और वो चीज़ ख़त्म होगी। वो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे के तो वो कहते हैं कि हम जो मर्जी बनाएं भी, स्पीच और रिटर्न में बड़ा फ़र्क होता है वैसे तो, लेकिन वो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे के तो वेस्ट जो है वो इस तरह मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहा है। कोई भी मज़हब, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे जुज़म है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे हिंदुइज़्म, कोई भी किसी किस्म का रिलीजन ले लें, कोई भी रिलीजन ये इजाज़त नहीं देता, कोई भी अखलाकियात ये इजाज़त नहीं देती कि आप दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुँचाएँ। और हम तो 1.25 अरब मुसलमान हैं। जी बिल्कुल। और देखें, फिर जब काफ़ी लोग जब इकट्ठे किसी भी रिलीजन के हों, एक रिलीजन के तो 100 लोग ही मान नहीं होते। जब कोई अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, अब गाजी इलमदीन शहीद का वाक़या आपके सामने है और बहुत सारी इस तरह की हमारी तारीख भरी पड़ी है कि हमने हुजूर नामूसे रसालत पे जो है लोगों ने अपनी जानें जो है वो नजराने पेश कर दिए, लेकिन हमें उसको आड़ लेके अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि हम ये कहें कि तोड़ फोड़, अगर हम अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करनी है तो हम जाके उधर करें, डैमेज करना है तो हम उस शख्स को करें, उन लोगों को करें जो लोग जो हैं वो करें, कि बजाय इसके कि हम अपनी रोड्स ब्लॉक कर दें, हम अपने स्कूल कॉलेज बंद कर दें, हम अपनी मार्केट्स को बंद कर दें, हम अपने बिजनेस। अब देखो, कोविड आया था तो हम पूरी दुनिया जो इस्टेब्लिश कंट्रीज थे वो भी अफोर्ड नहीं कर सके थे कि वो ज़्यादा देर जो है वो मार्केट्स और अपनी जो मुआशी सरगर्मियाँ उनको रोक सकें। तो मैं ये समझती हूँ कि ये उलमा का फ़र्ज़ है इस वक्त कि वो सामने आए और किसी भी मैं सियासी उलमा की बात नहीं कर रही, क्योंकि सियासत में आए हुए जो उलमा है मैं उनको उलमा मानती ही नहीं। बिल्कुल। क्योंकि उनके जाती मफादात हैं उनकी नज़र में। अभी फजलुर रहमान को देख लें, इस दफ़ा सीट नहीं मिली तो वो कैसे पागल हुआ हुआ है। तो ये मैं तो उसको आलम नहीं मानती। अगर आलम होता, आलम किसको कहते हैं? जिसके पास इल्म होता है और ख़ास तौर पे मजहब का इल्म होता है। तो जिसके पास इल्म है उसको पता है कि उसकी क्या हदूदो कयूद है, वो कहाँ तक जा सकता है, लोगों को उसने क्या जो है वो तालीम देनी है। तो जब वो तालीम ही नहीं दे रहा तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है ना। सिर्फ कुरान पाक जो है
नाजरा या तर्जमे से पढ़ा के तो बात नहीं बनती, आप उनको बताएं, उनकी आप तरबियत करें। जी बिल्कुल। तो आप तरबियत करने वाले जो हैं वो क्या तरबियत करेंगे जब वो खुद भी ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को, मैं अपने तमाम जो भी मेरी ज़ुबान को समझ रहे हैं मुसलमान, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में है, तो मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ आपस में एक दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, आपस में एक दूसरे को गाली गलोच ना करें, आपस में जो है मौशी ज़िंदगी जो है उसको डिस्टर्ब ना करें। हाँ, जो भी इसका तरीका है, जैसे हमारी गवर्नमेंट को इस पे जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो स्टेप लेना चाहिए, और जैसे हमारी गवर्नमेंट ले भी रही है और वो मुख्तलिफ लेटर्स इमरान खान ने लिखे और उनको बार बार वो मैसेज दे रहे हैं। हमारी जो असेंबलीज़ में बैठे हुए हैं, बजाय इसके कि वो अभिनंदन पे लड़ते रहें जो कि एक पास्ट है और गुजर गया वाकया, वो इस वाकये पे डिस्कशंस करें और सोचें, मिलके बैठें, मिलके सोचें कि इसको कैसे रोकना है। और जाहिर है जो ये कोई नेशनल मसला तो है नहीं है, ये तो एक इंटरनेशनल मसला है जिसमें तमाम जो दुनिया के मुसलमानों के सरबराहान हैं उनको चाहिए कि वो इस वक्त मिल बैठें, और जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुसलमानों की वो मिल बैठें और वो बैठ के कोई फ़ैसला करें। और ऐसा फ़ैसला इस दफ़ा होना चाहिए कि आइंदा जो है कोई भी ऐसी जुर्रत ना कर सके कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक गलत सोच भी सके। जी बिल्कुल मैम, आपने इस मौजू पे बहुत ही अच्छे अंदाज से हमारी रहनुमाई फरमाई है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन पे सिस्टम को हरकत में आना चाहिए, सिस्टम के थ्रू उनका हम मुकाबला करें, बजाय कि इनफरादी तौर पे हम एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएँ। मैम, इसमें थोड़ा सा मुझे एक और क्वेश्चन पैदा हुआ। आपने सियासत की बात की कि मैं मजहबी उलमा जो सियासत में हैं उनको नहीं मानती, तो मैम मेरी नाक़िस राय के मुताबिक जो सियासत है उसका मतलब है अफ़वाम व तफ़हीम के साथ मसले का हल करना। लफ्ज़ सियासत के जो मीनिंग्स हैं, अगर एक उलमा के अंदर सियासी एबिलिटी है तो ये तो एक अच्छी चीज़ है या नहीं, लेकिन देखिए जो अभी हो रहा है, जितने भी मैं सारों को तो नहीं मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही, मैंने तो नाम लेके उस मौलाना का बताया कि वो देखें वो मजहब की आड़ में क्या क्या कर रहे हैं और लोगों की तरबियत और तालीम देने की बजाय उनको बिगाड़ पैदा कर रहे हैं माशरे में। उनको ये सिखा रहे हैं कि हमने जो है वो सड़कों पर बैठ जाना है, धरने देने हैं, तकरीरें करनी, तोड़ फोड़ करना है, गाली गलोच करनी है। तो ये तो मजहब कोई भी नहीं सिखाता। और हमारा इतना खूबसूरत और प्यारा मजहब, वो तो हम तो इस्लाम तो ये सोच भी नहीं है। बिल्कुल मैम, यहाँ पे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से भी एग्जांपल्स मिलती हैं। कूड़ा फेंकने वाली औरत की आप तीमारदारी करते हैं तो ताइफ में जाके उन्होंने क्या दुआ दे के आए उधर। बिल्कुल, और इसी तरह जो किसी एक्शन लेना है, को हरकत में आना थ्रू सिस्टम के होना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक दफ़ा किसी पागल आदमी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, तो कोई गुजरते हुए राहगीर ने कहा कि या रसूलल्लाह ये तो पागल है, क्यों अपना वक्त जाया करे। तो आपने फरमाया कि इसके साथ कोई भी नहीं बात कर रहा, मैं भी नहीं करूँगा, तो फिर कौन करेगा। बिल्कुल, तो हमें तो हमारा मजहब तो हमारी तो जो तरबियत है, तालीम है, ये है। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे अंदाज में हमारी रहनुमाई फरमाई और कौम के नौजवान की रहनुमाई फरमाई, और इसी तरह के हम टॉपिक्स पे रहनुमाई के लिए आइंदा भी आपके साथ गुफ्तगू शनीद करते रहेंगे। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए नाज़रीन, आज मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका मेज़बान AK आज़ाद, अल्लाह निगहबान।